गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है माइनिंग का। नेक्स्ट टॉपिक जो हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ का कर रहे थे उसमें लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइनिंग का। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियोज़ आप रेगुलर नहीं देख रहे, जब तक आप रेगुलर वीडियोज़ नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जब आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम एंड फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो जो माइनिंग की हम बात कर लेते हैं, माइनिंग क्या है? माइनिंग रेफर्स टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। माइनिंग क्या है? कोई भी चीज़ जब आप खुदाई करके ज़मीन के अंदर से बाहर निकालते हैं तो इट्स ए माइनिंग। ठीक है, पदार्थों के, मिनरल्स के ज़मीन के बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। और जो माइनिंग है, जो बिज़नेस है हमारा, वह जो माइंस जहाँ से कोई चीज़ खोद कर निकाली जाती है उससे इसका कनेक्शन है। यानी कि कोई चीज़ आप पहले एक माइन बनाएंगे, खदान बनाएंगे, और फिर उसमें इसके अंदर से उस मिनरल को हम बाहर एक्सट्रैक्ट करेंगे। माइनिंग क्या? इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ मैन स्टार्टिंग से ही, ये बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है मैन का, स्टार्टिंग से ही ये माइनिंग वर्क करता आया है। ठीक है, उस टाइम पे इसको माइनिंग वर्क नाम नहीं दिया गया था, वो तो लेटेस्ट जब बाद में जैसे जैसे हम आगे की तरफ एडवांस हुए तो हमने इसको नाम बता दिया भाई ये चीज़ क्या है, एक्सट्रैक्शन है, आप यहाँ से मिनरल निकाल रहे हैं, कोई भी चीज़ खोद कर निकाल रहे हैं, तो उसको हमने माइनिंग का नेम दिया। देर इज़ अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। जब हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो जो मिनरल्स माइनिंग से हम निकालते हैं, जो भी चीज़ पदार्थ हमें ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं, तो उसकी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। अगर आज ह्यूमन सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ है तो वो मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के कारण ही हुआ है। आज आप खुद देख लीजिए कि आपकी लाइफ या आप खुद मिनरल्स के ऊपर कितना डिपेंड करते हैं। अगर ये मिनरल्स आप हमारे आसपास ना हो तो हमारी लाइफ किस तरह की हो जाएगी। तो मैक्सिमम वर्क जो हमारा है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? मिनरल्स के ऊपर। द फर्स्ट मिनरल यूज बाय मैन वाज स्टोन टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। सबसे पहला जो मिनरल यूज़ किया था मैन ने, वो स्टोन यूज़ किया था। क्योंकि पत्थर भी आप देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से हम खोदते हैं तो पत्थर भी बाहर निकलते हैं। स्टार्टिंग में बताया कि चला कोई भी चीज़ हम खोद रहे हैं ज़मीन को और उसके अंदर से निकालते हैं, उसे मिनरल कहते हैं। तो उस स्टार्टिंग में आप देखते हैं आदि मानव जो होमो सेपियंस थे वो क्या करते थे? पत्थरों से अपने टूल्स और वेपन्स बनाते थे। तो इस एज को क्या बोला जाता था? स्टोन एज। क्लियर? उसके बाद जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़े तो मैं आदमी ने सीखा कुछ, तो फिर उसने एक नए मिनरल का पता चला उसको उसको उसने मेल्ट करना स्टार्ट किया, स्मेल्टिंग मेटल्स। तो वो जो नेक्स्ट आपका मिनरल आता है उसे ब्रॉन्ज। तो जिस टाइम पे ब्रॉन्ज का पता लगा उसको स्मेल्ट किया जाने लगा, स्मेल्टिंग प्रोसेस चला, उसका यूज़ किया जाने लगा मैक्सिमम, तो इसलिए उस टाइम पीरियड को बोला गया ब्रॉन्ज एज और कॉपर एज। दोनों सेम है। तो सबसे पहली एज कौन सी हुई? स्टोन एज हुई। और उसके बाद कौन सी एज आई? फिर आपकी ब्रॉन्ज एज आई। क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि फर्स्ट मिनरल यूज्ड बाय मैन, ठीक है, वेपन्स किससे तैयार करता था, उस एज को क्या बोला जाता था? नेक्स्ट कौन सी एज आई? ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज। कॉपर एज का टाइम पीरियड पास होने के बाद देन कम द आयरन एज। हम आयरन एज की बात करते हैं तो आयरन एज जैसे तो आपने देखा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, रेलवेज़ बनी है, जो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है वो किससे हुआ है? आयरन से। जब हम आयरन और वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने कहा था ये जो है रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है। हर चीज़ में आयरन का यूज़ होता है। इंडस्ट्री कोई चीज़ बना रही है तो उसमें बनाने जो चीज़ें, जो मशीनें बना रही हो वो आयरन से बनी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तैयार है वो किससे तैयार हुआ? आयरन से तैयार है। तो उसको हमने बोला आयरन एज। आयरन एज के बाद फिर टाइम डिपेंडेंसी हमारी आयरन के ऊपर रही मैक्सिमम। उसके बाद देखिए कोल एक्सट्रैक्शन होने लगा, माइनिंग होने लगा, पेट्रोलियम होने लगा, ठीक है, न्यूक्लियर गैस का टाइम पीरियड आया, तो ये उस एज को बोलते हैं भी कोल, पेट्रोलियम और न्यूक्लियर एज का मैक्सिमम यूज़ होने लगा। अब हम नाउ प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम किस एज में जी रहे हैं? हम स्टील एज में जी रहे हैं। आप देखिए घरों के अंदर नॉर्मली हम एग्जांपल देते हैं, घरों के अंदर आप देखते हैं कि पहले आयरन का यूज़ ज़्यादा होता था,
ठीक है। अब घरों के अंदर जो स्टील का यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है, जो दरवाजे वगैरह हैं वो भी स्टील के मैक्सिमम बनने लगे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी स्टील का यूज़ होने लगा है, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे एक नॉर्मल सी कह दें कि आयरन के अंदर जंग जल्दी लग जाता है, स्टील के अंदर जंग लेट लगता है, ठीक है। तो अब जो टाइम पीरियड आपका करंट जिसमें हम जी रहे हैं, हम जिसमें लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, ये है आपका स्टील एज। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा एज चल रहा है अभी, आपका स्टील एज चल रहा है। इससे पहले कौन सा था आपका आयरन एज, उससे पहले कौन सा था आपका कॉपर एज, उससे पहले आपका कौन सा था स्टोन एज। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मिनरल्स एक्टिविटी, कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इन मिनरल्स इन माइनिंग एक्टिविटीज़ को। तो उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका फिजिकल फैक्टर्स और सेकंड नंबर पे आता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। ये दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं माइनिंग एक्टिविटी को। फिजिकल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें देखिए कि आप जो आप मिनरल निकाल रहे हैं वो किस साइज़ का है, ठीक है, उसका ग्रेड क्या है। अब ग्रेड से मतलब क्या है कि किस लेवल का है, अच्छी क्वालिटी का है, मीडियम है या लो लेवल का है, ठीक है। और तीसरी बात है ऑकरेंस ऑफ द मिनरल डिपॉजिट, कि जो है उसकी जो उपस्थिति है, जो जहाँ पर वो मिला है आपको, जो उसकी व्यवस्था, वो किस चीज़ को उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, उसका मोड ऑफ ऑकरेंस क्या है, उपस्थिति की व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ इफेक्ट डालती हैं। इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं कि जो मिनरल आपको मिला है उसकी मार्केट के अंदर डिमांड क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। एक मिनरल आपको ऐसा मिल गया जिसकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इकोनॉमिक रूप से वो क्या है, स्ट्रांग हो जाएगा। एक मिनरल ऐसा मिला है जिसकी वर्ल्ड मार्केट में हम इकोनॉमिक मार्केट में अंदर हम बात करें तो उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है, तो उसके बदले में आपको कॉस्ट काफ़ी कम मिलेगी। तो ये हो गया है उसका इकोनॉमिक फैक्टर। इट इज़ इंक्लूड द डिमांड फॉर नेशनल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एज वेल एज द लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। काफ़ी सारी चीज़ें उसको इफ़ेक्ट डालती हैं। अब जब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो उसको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसमें ट्रांसपोर्ट की नीड भी रहेगी, लेबर की नीड भी बहुत ज़्यादा रहेगी। फिर टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है कि हम एक मिनरल का तो है मल्टी यूज़ किया जा रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, उसको यूज़ करने की, उसको हमें किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका कर सकते हैं। एक मिनरल के हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है, तो ये चीज़ हो गई उसके इकोनॉमिक फैक्टर उसके हो जाते हैं कि कितना उसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, कितना उसके अंदर वो हमारे को बेनिफिट दे रहा है, क्या प्रॉफिट दे रहा है। तो दो फैक्टर यहाँ पे हमने डिस्कस किए फैक्टर अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी के। फर्स्ट वन आ गया आपका फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर। फिजिकल में किस साइज़ का है, कितना बड़ा है, क्या उसकी क्वालिटी है, कैसे वो मिल रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाता है मेन चीज़ कि क्या उसकी मार्केट के अंदर डिमांड है, किस तरह की उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, क्लियर, उसके ऑकरेंस में। तो नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका माइनिंग के टॉपिक को हम आगे चला लेते हैं, मेथड्स ऑफ माइनिंग, कि माइनिंग जो हम कर रहे हैं उसके मेथड्स कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं, किस किस मेथड से हम माइनिंग एक्टिविटी करते हैं। तो देखिए इसके दो मेथड्स अवेलेबल हैं। एक फर्स्ट वन है सरफेस माइनिंग और सेकंड वन है इसका देखिए अंडरग्राउंड माइनिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरफेस माइनिंग की। तो सरफेस माइनिंग का देखो एक मैंने डायग्राम बनाया है, पहले इसी से क्लियर कर लेते हैं। देखो ये आपकी अर्थ, ये आपका सरफेस हो गया और ये डिफरेंट लेयर्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो सरफेस माइनिंग को हम ओपन कास्ट माइनिंग भी बोल देते हैं, इसको स्ट्रिप माइनिंग भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन आपका कैसी आ जाए, स्ट्रिप माइनिंग से आ जाए, ओपन कास्ट से आ जाए, सरफेस माइनिंग से आ जाए, तो मीन्स उन सभी में आंसर आपका यही आएगा। अब सरफेस माइनिंग की बात की कि भाई इसमें ज़्यादा डीप तक हम देखो गहराई से मिनरल्स को ओकर नहीं करते हैं, कम गहराई से हम मिनरल्स को निकालते हैं, नॉर्मल गहराई से देखिए, ठीक है, नॉर्मल गहराई से हम मिनरल्स को निकाल रहे हैं। तो इसकी क्या क्या फीचर आ जाती हैं, ये काफ़ी सस्ता है, इसमें ज़्यादा कोई खर्च एक्सपेंसिव नहीं है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कम गहराई से मिनरल्स को निकाल रहे हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की आपको नीड इसके अंदर नहीं है। काफ़ी ईजीएस्ट मेथड है माइनिंग का, आसानी से इसको खोद कर ज़मीन के अंदर से निकाला जा सकता है, ज़्यादा गहराई से हम नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए काफ़ी क्या है, ईजीएस्ट है। इसमें अंदर कोई खास, मैंने पहले बताया, कोई मेथड का, कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है और ना यूज़ किया जाता। इट इज़ वेरी क्लोज टू द सरफेस, सरफेस के देखिए काफ़ी क्लोज है, ज़्यादा गहराई से इसमें मिनरल्स को ओकर नहीं कर रहे हैं, और यूज़ करने के हम उससे भी कहें तो काफ़ी सेफ़ है ये,
ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, जो लेबर उसके अंदर काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन उसके अंदर काम कर रहे हैं, मैन पावर काम कर रही है, उसके लिए भी कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आती है। तो अभी हमने देखा सरफेस माइनिंग, इसको हम ओपन कास्ट माइनिंग भी कह देते हैं, स्ट्रिप माइनिंग भी कह देते हैं। काफ़ी चीप है, सस्ता है, क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता है। ईजी, इट इज़ द ईजीएस्ट मेथड ऑफ माइनिंग और इट इज़ वेरी क्लोज टू द सरफेस एंड इट इज़ वेरी सेफ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंड इसका जो मेथड आया है अंडरग्राउंड माइनिंग का। तो देखिए अंडरग्राउंड माइनिंग, सबसे पहले मैं आपको पिक्चर से इसका क्लियर कर दूं तो ये आपका सरफेस है और देखिए ये जो इसकी लेयर्स बनी हुई है अर्थ की, इसके अंदर देखिए यहाँ माइनिंग जो किया जा रहा है काफ़ी डीप में किया जा रहा है और इसके अंदर देखिए आप ज़्यादा डीप में नहीं किया जा रहा। तो इसके अंदर काफ़ी माइनिंग डीप के अंदर किया जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोल माइंस हो गया, काफ़ी गहराई से उन मिनरल्स को लिया जा रहा है। तो ये होगी आपकी अंडरग्राउंड माइनिंग और इसको हम शाफ्ट माइनिंग भी कह देते हैं, इसका दूसरा नाम आ जाता है। इट इज़ यूज फॉर दोज मिनरल विच ओकर डीप, काफ़ी जो गहराई पर हैं सरफेस के उसको निकाला जाता है, जैसे नेचुरल गैस होगी, पेट्रोलियम हो गई, ये इसके एग्जांपल्स हैं। दिस मेथड इज़ वेरी रिस्की, रिस्क बहुत ज़्यादा। देखिए जब आप ज़्यादा गहराई से निकालेंगे तो लेबर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कई बार, जैसे आपने देखा कोल माइंस की कई बार छत वगैरह गिर जाती हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा लेबर अंदर ही फंस जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। देखिए इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, काफ़ी गहराई से हम निकाल रहे हैं, तो इसलिए क्या है बहुत ज़्यादा खर्चीला है, इसमें अंदर बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होते हैं और इट इज़ नॉट ईजी मेथड। ये इतना आसान मेथड नहीं है, क्योंकि जब हम गहराई से कोई चीज़ निकालते हैं तो हमें प्रॉपर मेथड से, अगर ज़रा सी भी उसके अंदर गलती हो जाएगी तो उससे लॉस बहुत ज़्यादा होगा, मैन का भी और प्रॉपर्टी का भी। तो ये दो मेथड आपने यहाँ पर देखे, सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। आप इस टॉपिक को क्लियरली नोटबुक के अंदर लिखेंगे और इस वीडियो को बार बार वॉच करेंगे ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी बन जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और आपके फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।